मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माता रानी को प्रणाम करते हुए नवरात्र व्रत के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि दुर्गा जी के जो 9 दिन होते हैं ये विशेष है। और हम जानते हैं कि वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आता है, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि को छोड़ दिया जाए तो चैत्र नवरात्रि और ये विशेष करके जो नवरात्रि आया हुआ है आश्विन का, इसमें हम जानते हैं कि 9 रात तक माता की सेवा की जाती है। और बोला जाता है कि नवमी के दिन माता आकर के हम सभी को सिद्धिदात्री माता आकर के सिद्धि देती हैं। साथ ही साथ इस व्रत में बहुत सारा तप है या उपवास भी है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इसमें फ़र्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है तो उपवास में शारीरिक। व्रत मन के कठोर संकल्प को बताता है तो जो उपवास है वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक संकल्प को बताता है। हम लोग जितना भोजन करते हैं, कैसा करते हैं, ये सभी भी बात रखता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के संयम का नवरात्रि में अगर कोई पालन करता है तो उसको विशेष लाभ मिलता ही मिलता है। नहीं तो नवरात्रि में व्रत या उपवास केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। हमको अनुभव में आना चाहिए कि व्रत पूजा से हमको कितना लाभ मिला है। वैसे बोला गया है कि नवरात्रि में नवरात्र को पूर्ण मानना चाहिए। इसमें तिथि की ह्रास वृद्धि में न्यूनाधिक्य नहीं होता है। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र वैधृति आदि हो तो उनके हटने के बाद व्रत का प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन देवी देवताओं का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में ही होते हैं। यानी आप लोगों के मन में कई लोग बोलेंगे कि 2 बजे के बाद जो है जो चित्रा नक्षत्र जो है वो हट रहा है, कहीं ना कहीं उसमें नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको स्थापना वगैरह शुरू में कर लेना है, लेकिन व्रत का प्रारंभ आपको चित्रा नक्षत्र के बाद ही करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कब करें, तो अभिजीत मुहूर्त है उसमें करना चाहिए। साथ ही साथ और कुछ मुहूर्त है उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। अब आप बोलेंगे कि जो माता जी का पर्व है इसमें कभी कभी विष्णु जी की पूजा होती है, कई जगहों पे रामलीला होता है, राम जी का गुणगान होता है, तो क्या ये कर सकते हैं? हाँ, आप अपने घर में आपकी अगर इच्छा है तो अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं या रामलीला संबंधी कुछ विशेष बातों को आप जरूर रख सकते हैं। तो इससे आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अब बोलेंगे कि मानसिक संयम क्या होता है, क्योंकि मानसिक संयम अगर अच्छा रहेगा तो मन में हमारी कहीं ना कहीं शक्ति हमको बनेगी। तो इन 9 दिन में हम लोग जो स्त्री संग शयन करते हैं उसको नहीं करना है, यानी पति पत्नी को अलग अलग शयन करना है। इन 9 दिनों में किसी प्रकार से क्रोध भी नहीं करना है। इन 9 दिन में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ देना है, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं सही रूप से हमको व्यवस्थित कर लेना है। 9 दिन में पवित्रता का भी ध्यान रखना है। हम पवित्र स्थल पे जाए, पवित्र लोगों के साथ रहे, कोई कुसंग में न पड़े, इसका भी ध्यान रखना है। और विशेष करके इन 9 दिन में किसी भी प्रकार से महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। इस बात को भी बहुत ध्यान रखना है। ये हमारा मानसिक संयम को बताता है। अगर कोई व्यक्ति कितनों भी बड़ा व्रत उपवास रखता है तो व्रत रखने से अगर वो अपने मन को नहीं, वाणी को कंट्रोल नहीं करता तो ये बहुत बड़ी उनके अंदर एक दोष माना जाएगा, जिसके कारण से उनको परेशानी हो सकती है। अब बोले ये तो हो गया, लेकिन शारीरिक संयम, क्योंकि जैसा खावे अन्न हो वैसा होवे मन। तो जब हम भोजन में अगर कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आती है तो हमको करना क्या चाहिए? तो बोले शारीरिक संयम यानी उपवास। उपवास यानी आप बोलेंगे पंडित जी, मेरे कोई पंडित जी ने बताया था कि उपवास यानी उपस्थित होना। वास किसके पास? भगवान के पास उपस्थित होना। तो उपवास यानी भगवान के पास उपस्थित होना। कैसे होना? शारीरिक रूप से उपस्थित होना। तो आप बोलेंगे कि उपवास यानी नहीं खाना तो निराहार कहला गया, लेकिन उपवास यानी क्या हुआ? जब हम अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं या भगवान के पास अपने शरीर को सही रूप से तपा करके अच्छे रूप में, शुद्ध रूप में जब भगवान के पास बैठते हैं। आप ये सोचिए, तो अगर कोई लहसुन प्याज खा करके भगवान के पास बैठ गया है तो क्या स्थिति बनेगी? क्या हमारे मुँह से दुर्गंध आ रहा है तो हम क्या देवता के पास बैठने के योग्य हुए? नहीं हुए ना। तो हम उपवास की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। निराहार जो होता है, अल्पाहार जो होता है, वो उपवास का बहुत बड़ा अंग है। अब आप बोलेंगे कि हम अगर कोई समस्या है, हम उपवास नहीं रख पाते, तब क्या करना है? तो बोले कि अगर नवरात्रि में पूरे 9 दिन अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो प्रतिपदा से सप्तमी तक सप्तरात्र का जो उपवास है वो रखना चाहिए। पंचमी को एक भुक्त,
यानी एक बार भोजन करना चाहिए, षष्ठी को नक्त व्रत यानी बहुत कम भोजन करना चाहिए, और सप्तमी को आयाचित यानी जितना थोड़ा बहुत बन रहा है उसको करना चाहिए, और अष्टमी को पूरा उपवास रखना चाहिए, और नवरात्रि यानी नवमी के दिन विशेष रूप से एक टाइम का भोजन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कैसे करना है, या तो फिर आप शुरुआत के दिन और आखिरी दिन में विशेष करके 2 व्रत रख लीजिए, पहला दिन और 9वां दिन विशेष करके आपको व्रत रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसे बहुत सारे उपवास भी होते हैं, कई लोग फल खा करके रहते हैं, कई लोग एक टाइम खाते हैं, ऐसा क्या है? तो चलिए मैं बताता हूँ कि उपवास बहुत प्रकार के होते हैं। पहला उपवास होता है प्रातः उपवास, बहुत लोग सुबह में भोजन नहीं करते हैं, सीधा रात का ही भोजन करते हैं। दूसरा अर्धोपवास, कई लोग आधे दिन तक भोजन नहीं करते, उसके बाद भोजन करते हैं। कई लोग बोलते हैं एकाहारोपवास, एक बार ही आहार लेते हैं और उसको डबल भोजन नहीं करते, एक ही बार लेते हैं और हो जाता है, भगवान जी का नाम लेते हैं। कई लोग रसोपवास यानी कुछ रस लेते हैं, फलों का रस ड्रिंक के रूप में। कई लोग फलोपवास, कई लोग फल ही खाते हैं, कोई केला खाकर रहता है, कोई सेब खा करके रहता है। कई लोग दुग्धोपवास यानी दूध पी करके ही उपवास रखते हैं। कई लोग तक्रोपवास यानी, और तक्र यानी हम लोग जानते हैं कि छाछ के रूप में खा करके पी करके उसको रखते हैं। पूर्णोपवास यानी पूरा उपवास रखा जाता है। साप्ताहिक उपवास भी रखते हैं बहुत सारे, वैसे तो उपवास बहुत सारे हैं, लेकिन कई लोग साप्ताहिक उपवास यानी सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं। कई लोग लघु उपवास रखते हैं, यानी उनको लगता है कि मैं कुछ देर 6 घंटा 8 घंटा उपवास रख करके फिर नया। कई लोग कठोर उपवास रखते हैं, हम जानते हैं बहुत लोग चप्पल भी नहीं पहनते हैं और कठोर रूप में अपने व्रत उपवास को रखते हैं। और कई बार क्या होता है दीर्घ उपवास यानी बहुत ज़्यादा, जितना शरीर हमारा तप जाए उतना ज़्यादा देर तक उपवास रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे व्रत रखते हैं। कई लोग वार्षिक व्रत रखते हैं, कोई जन्माष्टमी के दिन बस व्रत रखता है, कोई नवमी के दिन रखता है, कोई 3 महीने में व्रत रखता है, कोई हर पक्ष में रखता है। ऐसे उपवास तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि नवमी के दिन में आपको अगर कोई भी उपवास या व्रत रखना है तो आपको उपवास यानी शरीर को तपाना है। कैसे तपाएंगे? कि आपको सही चीज़ों को खाना है। लहसुन प्याज मांसाहार इत्यादि के बारे में सोचना भी मना है, उसके बारे में खाना तो बहुत दूर की बात है। और जो ऐसा करते हैं उनको व्रत उपवास रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये सभी चीज़ें जब होती हैं तो हमारी जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी, यानी आप प्रभु की मूर्ति किस रूप में देखते हैं? आप भगवान को मिट्टी के रूप में देखते हैं, धातु के रूप में देखते हैं, किसी हंसते रूप में देखते हैं, किसी गुस्से के रूप में देखते हैं, वो आपके भावना के ऊपर निर्धारित होता है। आप देवी देवताओं को जिस भाव से देखेंगे बुलाएंगे वो आ जाएंगे। आप दीप के रूप में भी देवी देवताओं को बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इन 9 दिनों में यदि उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो हमको करना क्या है? हमको माता जी का कम से कम ध्यान करना है। भगवान जी से संबंधित बहुत सारे स्तोत्र हैं, मेरे चैनल में बहुत सारे स्तोत्र मैं डालूंगा, आप ज़रूर उसको ध्यान से सुने। और कल मैं और अच्छे वीडियो लाऊंगा, कल से आप सभी उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ नवरात्रियों में कठिन उपवास और व्रत रखने का विशेष महत्व है, इसको ध्यान रखें। उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों को पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। उपवास में रहने से 9 दिन में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महामारी नाश के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ घर में जरूर करावे। पंडित जी अगर वैदिक है तो उनको बोलिए पंडित जी मेरे घर में केवल दुर्गा सप्तशती का ही अगर आप पाठ कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अगर आपके घर में ये होता है बहुत लाभ मिलेगा, आप सभी जरूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ दुर्गा जी से जुड़े हुए स्तुति वंदना को जरूर सुने। अगर बोल नहीं पा रहे तो सुनना तो चाहिए ही, और सुनने से तो लाभ मिलना ही मिलना है। मेरे चैनल में बने रहें, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियो आएंगे, आप जरूर जुड़े रहें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करते चले जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जय श्री राम, जय हो मैया।